Hello students, welcome to your YouTube channel. In today's class, we are going to start with linear and angular acceleration. Okay, previous video में हमने linear and angular velocity किया था और उसका relation किया था. तो let's start with the concept that is linear acceleration. Acceleration, I hope you know what is acceleration. Okay. एक्सेलरेशन मतलब हम अपने स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, मतलब हम उसको बढ़ा रहे हैं या हम एक्सेलरेट कर रहे हैं या हम रिटार्ड कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट एक्सेलरेशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट एक्सेलरेशन, अब चैनल पे इसका वीडियो है, यू कैन गो एंड वॉच इट. ओके, तो लेट्स कम टू द कंसेप्ट. एक्सेलरेशन मतलब क्या कि अगर पहले मैं लीनियर एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करती हूँ, नाउ आई विल कम टू एंगुलर एक्सेलरेशन. तो लीनियर एक्सेलरेशन अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देखूँ तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ टाइम. अगर मैं लीनियर वेलोसिटी के रेट को चेंज कर रही हूँ, मतलब इंक्रीज कर रही हूँ या डिक्रीज कर रही हूँ, उसको मैं एक्सेलरेशन बोलूँगी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए के साथ, एंड ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये तो बेसिक कंसेप्ट है लीनियर एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का बेसिक्स है, आपको ये पता है. बट नाउ इन दिस चैप्टर जो न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन आपको न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर में. जैसे लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर डिस्प्ले वेलोसिटी के साथ डील करता है, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन डील विथ एंगुलर वेलोसिटी. सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम. एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रेट चेंज हो रहा है, दैट गिव्स यू एंगुलर एक्सेलरेशन. मतलब क्या कि आप पॉइंट पी से पी डैश पे गए, ये आप हो, ठीक है, आप उड़ के पॉइंट पी से पी डैश पे गए, उड़ के नहीं, चल के रेडियस वेक्टर को पकड़ के, ठीक है. तो आप इस डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में आपने जो वेलोसिटी में चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ऑब्वियस, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन से डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन बताएंगे. तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोट से होता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. आप अल्फा को ऐसे लिखना अवॉइड करना, क्योंकि फिर ए और अल्फा में डिफरेंस नहीं पता चलता, तो एग्जाम में मार्क्स कट होने के टेंशन होते हैं. एंड ऐसा यूनिट इज एज इट इज एंगुलर, तो मीटर के प्लेस पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में भी इट इज़ रेडियन पर सेकेंड एंड यहाँ पे भी इट इज़ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज आपने 11th में पढ़ा है टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी. वो डिपेंड नहीं करती है कि आप कैसा कर रहे हो, क्या आपका मूवमेंट हो रहा है, किस पाथ पे हो रहा है. टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में आई होप क्लियर होगा कि आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लीनियर पाथ पे करो या सर्कुलर पाथ पे करो, टाइम विल बी इन सेकेंड ओनली, ठीक है. तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट. अभी अगेन वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन डिराइव करेंगे यहाँ पे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दैट इज डी वी अपॉन डी टी. एंड जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी. करेक्ट, समझ में आया ये कंसेप्ट. नाउ वी विल डिराइव, हम अल्फा को डी ओमेगा अपॉन डी टी को डिराइव करते हैं. तो इट इज़ डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी. एट प्लेस ऑफ ओमेगा हमको जो ये रिलेशन मिला था लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, वी कैन राइट डाउन वी बाई आर. अभी सिमिलरली जैसे वेलोसिटी के टाइम पे हमारा आर कैन नॉट बी चेंज क्योंकि वो रेडियस है.
अभी मैं दौड़ रही हूँ, आप दौड़ रहे हो सर्कुलर पाथ पे, या कोई भी दौड़ेगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस कैन नॉट बी चेंज। आप स्लो भागो, फास्ट भागो, रेंग के चलो, कैसे भी चलो, रेडियस विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट, तो इसलिए उसका रेडियस वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं कांस्टेंट को बाहर ले रही हूँ और आई विल राइट dv अपॉन dt। अब ये सिंपल सा बेसिक सा डेरिवेशन है ये। dv अपॉन dt इज नथिंग बट a, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो वी विल गेट d ओमेगा अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू a, और d ओमेगा अपॉन dt क्या है, हमारा अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू a। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिलेगा, रिलेशन मिलेगा a इज इक्वल टू r अल्फा, रिलेशन मिलेगा a इज इक्वल टू r अल्फा। दैट इज व्हाट वी कैन से दैट लीनियर एक्सीलरेशन is equal to radius vector into angular acceleration। अगर आप रेडियस वेक्टर और एंगुलर एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो रिलेशन मिलता है वो रिलेशन होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन का। यही रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का, कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब हमको कंसेप्ट में क्या मिल रहा है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है या फिर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दे ऑल आर डिपेंड ऑन द रेडियस वेक्टर। वो रेडियस वेक्टर को अपने साथ लेकर के चलते। What we got, हमको कुछ, I hope you understood it, you can take a screenshot, okay? I hope इसके लिए ना हमको कुछ रिलेशंस मिले ना, हमेशा जो रेडियस वेक्टर है वो कांस्टेंट मिला हमको सब में। जो रेडियस वेक्टर है वी गॉट कांस्टेंट सारे में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में भी रेडियस वेक्टर था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी रेडियस वेक्टर था, लीनियर एक्सेलरेशन में भी रेडियस वेक्टर था, एंगुलर एक्सेलरेशन में भी सब जगह पे आपको रेडियस वेक्टर मिल रहा था। इट मीन्स जो एंगुलर पार्ट है, इसलिए हमने देखा कि एंगुलर पार्ट है वो रेडियस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमको क्या मिला, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अच्छा, फर्स्ट हमको डिस्प्लेसमेंट मिला था, दैट इज s इज इक्वल टू r थीटा। सेकेंड क्या मिला, v इज इक्वल टू r ओमेगा। एंड थर्ड हमको क्या मिला, a इज इक्वल टू r अल्फा। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि ये रेडियस वेक्टर सबके साथ आ रहा है। मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो रेडियस वेक्टर जो है वो उनके साथ आएगा फ्री में। ओके, आई होप you understood the concept. If you like it, then please like, share and subscribe, and the notes of the same link is there in the chat box. Thank you for watching.